घुटने बना ये भारत ने स्वस्थ बनायो वो वारे मारा अशोक जी तारो मिशन प्यारो लागे वारे मारा। गुड आईएमसी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईएमसी ने एक न्यू पॉलिसी को स्टार्ट किया है। दोस्तों ये वीडियो हर उन एसोसिएट के लिए है जो आईएमसी बिजनेस को कर रहा है, यानी कि आईएमसी में उसकी आईडी लगी है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं हम कि आईएमसी का जो नया पॉलिसी है वो क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आईएमसी का जो न्यू पॉलिसी है, यानी कि जो ये आईएमसी का अपडेट आया है वो 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट होने के लिए जा रही है, यानी कि 1 जुलाई 2021 से। अब दोस्तों ये पॉलिसी क्या है आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, आईएमसी का कहना है कि आपने हमारे साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड आउटलेट एवं CSA-TD बने रहने के लिए समझौता किया है। उक्त समझौते में संपूर्ण सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए अपने प्रेशर के बुनियादी ढांचे और प्रोडक्ट्स के न्यूनतम स्टॉक को बनाए रखने तथा आईएमसी के एसोसिएट को समय पर डिलीवरी की पूर्ति कराने पर जोर दिया गया है। तथापि फीडबैक के आधार पर हमें हमारे विभिन्न एसोसिएट और कस्टमर्स द्वारा शिकायतें और सुझाव प्राप्त होते हैं। इसलिए निम्नलिखित अनुसार हम अपने कंपनी के आउटलेट CSA-TDA के संबंध में नीतियों में संशोधन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आउटलेट है उसके लिए क्या पॉलिसी आया है जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। दोस्तों देखिए, आउटलेट के लिए प्रत्येक आउटलेट को हर कैलेंडर माह की 15 तारीख को 30,000 रुपये की राशि आईएमसी प्रोडक्ट्स के कम से कम स्टॉक की आवश्यकता को बनाए रखना होगा, यानी कि हर महीने की 15 तारीख से आपको पहले 30,000 रुपये का आपको प्रोडक्ट की आवश्यकता को बनाए रखना होगा। अगर यदि कोई आउटलेट उपरोक्त अनुसार कम से कम स्टॉक की आवश्यकता को पहले ही महीने बनाए रखने में असफल हो जाता है तो उसकी खरीद के विशेषाधिकार को रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि ऐसे आउटलेट उनके पास उपलब्ध स्टॉक के एसोसिएट को बेच सकते हैं। यदि कोई आउटलेट उपरोक्त अनुसार कम से कम स्टॉक की आवश्यकता को दूसरे महीने भी बनाए रखने में असफल हो जाता है तो उसके खरीद के विशेषाधिकार को रद्द करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि ऐसे आउटलेट्स उनके पास उपलब्ध स्टॉक को एसोसिएट को बेच सकता है। यदि तीसरे माह भी कम से कम स्टॉक बनाए रखने की शर्त का उल्लंघन किया गया तो हम ऐसे आउटलेट के साथ अपने संबंध को समाप्त करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों, अगर आप पहले महीने अगर आप स्टॉक नहीं करते हैं, दूसरे महीने भी नहीं करते हैं, अगर तीसरे महीने भी नहीं करते हैं, आप अगर इन पालन का उल्लंघन करते हैं, शर्त का जो उल्लंघन करते हैं तो आपसे आईएमसी जो है वो संबंध तोड़ लेगी। अब वो संबंध क्या तोड़ेगी, चलिए हम वो आगे जान लेते हैं। कि देखिए, हम किसी भी तरह के स्टॉकिंग, जमाखोरी या अत्यधिक खरीद को बढ़ावा नहीं देते और इसलिए हमारे आउटलेट्स ऑपरेटर के हित में हम किसी भी कारोबारी महीने के समापन पर स्टॉक की 3 लाख रुपए की अधिकतम सीमा निर्धारित कर रहे हैं। हालांकि आउटलेट जिनकी अतीत में सेल उच्च स्तर पर रही है वह अधिकतम स्टॉक सीमा की छूट के लिए कंपनी को आवेदन कर सकते हैं। CSA-TDA में ऑर्डर लगाते समय आउटलेट CSA-TD स्टॉक को देख सकता है। दोस्तों ये थे आउटलेट के बारे में न्यू पॉलिसी। अब हम जान लेते हैं कंसाइनी सेल्स एजेंट के बारे में, यानी कि तहसील डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम TD बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए जो आईएमसी का नया पॉलिसी है वो ये है कि हर एक CSA-TD हमारी सप्लाई चेन को बनाए रखने और उत्पादों को पूरे देश में उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत और निष्ठा की हम सराहना करते हैं। यदि आपसी विश्वास और मान है इनसे हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हालांकि जैसे हम कुछ सुझाव और टिप्पणियों प्राप्त करते उनको मानना नहीं ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है और ऐसे ही हमारी भूमिका जिम्मेदारियां आनुपातिक रूप से बढ़ जाती है। इस सिद्धांत के साथ हम कुछ बदलाव को शामिल कर रहे हैं जिसमें CSA-TDA के लिए स्टॉक सीमाएं शामिल है।
प्रत्येक CSA TDA उनकी बिक्री की प्रवृत्ति के अनुसार हर कैलेंडर माह की 10 तारीख से पहले नीचे दी गई तालिका के अनुसार कम से कम स्टॉक को मेंटेन करने की आवश्यकता है। यानी कि जो CSA TD है उनको 10 तारीख से पहले इन स्टॉक को मेंटेन करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वो हम आपको तालिका दिखाते हैं कि आपको किस महीने से और किस तारीख से पहले आपको कितने का स्टॉक रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये स्टॉक है, तो इस स्टॉक के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेल्स रेंज वहाँ लिखा हुआ है 1 लाख से 8 लाख। तो आप इस तालिका को आप समझ के इस हिसाब से आपको स्टॉक बनाए रखने की जरूरत है। दोस्तों, आगे की बात करूं तो तय की गई लिमिट आपके सुझाव और फीडबैक शिकायतों का संयोजन है। उपरोक्त लिखित सेल रेंज की गणना संबंधित वर्ष के प्रत्येक 3 महीने में की गई बिक्री के औसत के रूप में की जाती है। प्रत्येक CSA TDA हर समय न्यूनतम स्टॉक बनाए रखेगा और किसी भी समय ऐसी सीमा को बिक्री सीमा से कम नहीं किया जाएगा। सेल्स सीमा तक पहुंचने पर CSA TD को अपने स्टॉक को कम से कम न्यूनतम स्टॉक सीमा में नवीनतम करने का ऑर्डर लगाना होगा। हालांकि उस सेल्स सीमा हर बिजनेस महीने के अंतिम 2 दिनों में लागू नहीं होंगे और यह केवल 1 लाख रुपये तक ही सीमित रहेगी। उपरोक्त अनुसार दर्शाई गई लिमिट्स का उल्लंघन करने की स्थिति में निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, अगर इस तालिका के हिसाब से आप नहीं चलते हैं तो आप पे क्या क्या कार्रवाई होने वाली है, चलिए हम उसके बारे में जान लेते हैं। कि देखिए दोस्तों, अगर कोई CSA TDA उपरोक्त अनुसार कम से कम स्टॉक की आवश्यकता से पहले महीने बनाए रखने में असफल हो जाता है तो उसके खरीद की विशेष अधिकार को रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि आउटलेट में ये पॉलिसी था, वैसे ही CSA TD में भी पॉलिसी है। हालांकि ऐसे CSA TDA के पास उपलब्ध स्टॉक को बेच सकता है। यदि कोई CSA TD उपरोक्त अनुसार कम से कम स्टॉक की आवश्यकता दूसरे महीने भी बनाए रखने में असफल हो जाता है तो उसकी खरीद के विशेष अधिकार को रद्द करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरे महीने भी अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका विशेष अधिकार है उसको रद्द करने के लिए IMC मैनेजमेंट मजबूर हो जाएगा कि ऐसे CSA TD उनके पास स्टॉक उपलब्ध है उसको बेच सकता है। यानी कि जो आपके पास स्टॉक उपलब्ध है उसको आप बेच सकते हैं। यदि तीसरे महीने भी न्यूनतम स्टॉक को बनाए रखने की शर्त का उल्लंघन किया गया तो हम ऐसे दोषी CSA TDA के साथ संबंध समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे और IMC का कहना है ऐसे CSA TDA की जगह कंपनी की पॉलिसी के अनुसार नए CSA TD की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जो भी स्टॉक तीसरे महीने तक क्लोजिंग पर बचे हुए हैं उन्हें नए CSA TD को बेचा या स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यदि माह के दौरान किसी भी समय CSA TDA के पास उपलब्ध स्टॉक सेल सीमा से नीचे चला जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया, CSA TDA जब अपने स्टॉक को पूरा नहीं करेगा तब तक किसी भी बिक्री के लिए सिस्टम का उपयोग नहीं कर पाएगा। आपको निर्णय लेने में मदद करने के लिए हमारे CSA TD स्टॉक उपलब्धता को देखने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति को पात्र बनाया गया। दोस्तों, अब किस व्यक्ति को पात्र बनाया गया वो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, मेंटेन चेयरमैन और उसके ऊपर के लेवल के एसोसिएट पैन इंडिया लेवल के CSA TDA के उपलब्ध स्टॉक को देखने के पात्र होंगे। सिल्वर स्टार से डायमंड लेवल के एसोसिएट अपने राज्य के भीतर CSA TDA के पास उपलब्ध स्टॉक को देखने के पात्र होंगे। 35% से नीचे सभी एसोसिएट अपने डिस्ट्रिक्ट के भीतर CSA TD के पास उपलब्ध स्टॉक कराने के पात्र होंगे। तो दोस्तों, ये थे IMC के कुछ नए पॉलिसी जो कि 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी एसोसिएट जिनके पास IMC का आउटलेट TDA CSA है तो वो इस पॉलिसी को बिल्कुल गौर से समझे और अपना जो कि IMC ने इसमें शर्तें लागू किया है उस पर आप अमल करें। नहीं तो आपके साथ जो IMC है वो आपके साथ संबंध तोड़ सकती है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये पॉलिसी एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। बट अगर वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम सवाल जवाब हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।